साइकोलॉजी पढ़ना मतलब थेरेपिस्ट बनना या कुछ और भी ऑप्शंस हैं। अगर तुम भी कंफ्यूज हो बीएससी साइकोलॉजी करना वर्थ इट होगा या नहीं होगा तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इस वीडियो में हम बात कर रहे होंगे स्कोप्स, कॉलेजेस, कट ऑफ कितनी जाती हैं, आगे क्या जॉब प्रोस्पेक्ट्स है साइकोलॉजी करने के बाद। सबसे पहले बात करते हैं साइकोलॉजी होता क्या है। देखो, साइकोलॉजी में हम ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो कॉग्निटिव जो आपके दिमाग के अंदर चीजें चल रही हैं, इसमें न्यूरोसाइंस जैसे सब्जेक्ट्स भी आ जाते हैं, और बाहर से जब आप ह्यूमन बिहेवियरल उसका एस्पेक्ट देखते हो तो वो सारी चीजें भी साइकोलॉजी के अंडर ही आती हैं। अब इसमें देखो, साइकोलॉजी का स्कोप ना अभी बहुत ज्यादा ब्रॉड हो चुका है, क्योंकि स्टूडेंट से लेके मेंटली स्ट्रेस स्टूडेंट भी है, और अडल्ट लाइफ में भी आप देख रहे हो जो कॉर्पोरेट जॉब्स में है वो भी मेंटली स्ट्रेस है। तो अभी मेंटल हेल्थ जैसी चीजें, इसकी अवेयरनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो साइकोलॉजी का भी स्कोप जो है वो ब्रॉड हो चुका है। अगर आप करियर बनाना चाहते हो साइकोलॉजी में तो 12th के बाद आपके पास दो ऑप्शन है, इधर यू कैन डू बीएससी इन साइकोलॉजी और बीए इन साइकोलॉजी। अब इन दोनों में से कौन सा बेटर है? देखो, बेसिकली बीए में आपकी थ्योरेटिकल एंड फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट ज्यादा कवर किया जाता है, उसमें साइकोलॉजी के रूट्स कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, डेवलप कैसे हुआ, वो सारी थ्योरेटिकल नॉलेज ज्यादा दी जाती है। वेयर एज आपका बीएससी इन साइकोलॉजी आपका प्रैक्टिकल ज्यादा है, एंड इसमें आप साइकोलॉजी के एप्लीकेशन पे काम कर रहे होते हो, आप ब्रेन को समझते हो, उसमें न्यूरो साइंस जैसे सब्जेक्ट भी इंक्लूड होता है, तो एक्सपेरिमेंट कर रहे होगे, एंड ओवरऑल रिसर्च का भी एक अच्छा ऑप्शन आपको बीएससी इन साइकोलॉजी में ही मिलता है। अब साइकोलॉजी कोर्स के टॉप कॉलेजेस एंड एंट्रेंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो फर्स्ट वन इज योर सीयूईटी एग्जाम। इसके थ्रू आपको दो फेमस यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलता है। वन इज योर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आपको एक लैंग्वेज एंड 3 डोमेन चाहिए, तो आप बीए साइकोलॉजी ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर सकते हो, और बीएचयू के लिए इंग्लिश एंड जीटी की रिक्वायरमेंट होती है आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड बीएचयू में आपका बीए साइकोलॉजी ऑनर्स है, बीएससी साइकोलॉजी नहीं है। दूसरा एंट्रेंस एग्जाम है जामिया मिलिया का। यहाँ पर सीयूईटी के थ्रू आपको साइकोलॉजी के कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता, इनका अलग से जो इनका एंट्रेंस एग्जाम है जामिया मिलिया का, उसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। तो यहाँ पर भी आपको बीए साइकोलॉजी कोर्स है वो आप परस्यू कर सकते हो। एंड अब देखो, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आप कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इनकी कट ऑफ के बारे में बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो टॉप कॉलेजेस है, जैसे एलएसआर हो गया, आपका दौलत राम कॉलेज है, गार्गी है जिसमें आपको अप्लाइड साइकोलॉजी ऑनर्स करने को मिलता है, तो उसमें ज्यादा एडवांस प्रैक्टिकल चीजें आप पढ़ते हो। बाकी मोस्टली कॉलेजेस जो है वो वुमेन्स कॉलेज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉयज परस्यू करना चाहते हैं उनके लिए वैसे ही चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। बट ठीक है, तुम लोग प्राइवेट यूनिवर्सिटी या फिर सीयूईटी में इतना ज्यादा स्कोर किया, आपकी मैं यहाँ पे कट ऑफ आपको शो कर देती हूँ, तो ये कट ऑफ थी आपके सारे ही कॉलेजेस की, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट चाहते हो तो ले सकते हो। तो यहाँ पे जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी आप कंसिडर कर सकते हो अगर आप साइकोलॉजी में ही करियर बनाना चाहते हो। प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज हैं उसमें से आप ऋषिहुड यूनिवर्सिटी को टारगेट कर सकते हो। इनका ओवरऑल बहुत ही बड़ा कैंपस है हरियाणा सोनीपत में, तो 25 एकर्स का कैंपस है, एंड एक वाइब्रेंट कॉलेज लाइफ आपको देखने को मिलती है। अब देखो, ये जो कोर्स ऑफर करता है ना, ये बीएससी इन साइकोलॉजी ऑनर्स करता है, तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया बीएससी इन साइकोलॉजी आपका मोर प्रैक्टिकल है देन बीए इन साइकोलॉजी, तो ये आप टारगेट कर सकते हो। 4 ईयर का आपका कोर्स प्रोग्राम रहेगा, एंड इसकी और भी बहुत अच्छी अच्छी डिटेल्स हैं इस यूनिवर्सिटी की। जैसे मैं आपको बताऊं जो चीजें मुझे पर्सनली अच्छी लगी इस यूनिवर्सिटी के बारे में, पहला, यहाँ पर आपको 1 लाख का रिसर्च ग्रांट मिलता है, तो स्टूडेंट इसको यूज कर सकता है अपने रिसर्च वर्क के लिए जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपको रिसर्च करते हो तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स एंड चीजों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एक्सेस आप ले सकते हो 1 लाख का रिसर्च ग्रांट का, ठीक है, तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है इस यूनिवर्सिटी का। दूसरा, यहाँ पे स्टूडेंट्स को फ्री में मैकबुक मिल रहा होता है, ठीक है, तो आपको लैपटॉप एक डिवाइस की जरूरत होती है, एक पोर्टेबल डिवाइस जिसमें आप अपनी रीडिंग एंड काफी सारी चीजें होती हैं जो आप मोबाइल पे नहीं कर सकते हो, तो आपको लैपटॉप की एक नीड होती है, तो यहाँ पे आपको एट नो कॉस्ट आपको मैकबुक यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर रही होगी, जिससे आपका काम ऑब्वियसली इजी हो जाता है। दूसरा, यहाँ पे आपकी ह्यूमन ऑगमेंटेशन लैब भी है, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिल रहा होगा, है ना, जैसे मैंने बताया साइकोलॉजी में आपको न्यूरो साइंस जैसे सब्जेक्ट, इंजीनियरिंग जैसे और भी बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसके लिए आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर के लिए आपकी लैब्स यहाँ पर प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको बीए साइकोलॉजी में नहीं मिलती हैं, या आपको बीएससी इन साइकोलॉजी में ही मिल रही होती हैं। और यहाँ पर आपको कोर्स के साथ में ही 2 पेड इंटर्नशिप करने को मिलती है, तो पेड इंटर्नशिप के 2 फायदे होते हैं, पहले तो आपको उस काम के पैसे मिल रहे होते हैं, एंड दूसरा आपको जो इंपॉर्टेंट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल रहा होता है, तो आप लाइव प्रोजेक्ट, लाइव चीजें, मतलब जो आगे आपको करनी है वो चीजें ही आप इंटर्नशिप्स में कर रहे होंगे, तो ये बहुत अच्छी चीज है। एंड एक जो बहुत अच्छी चीज है इस यूनिवर्सिटी के बारे में, आपको ग्लोबल स्टडी ट्रैक पे ले जा रहे होते हैं, तो इंडिया जैसे सिलिकॉन वैली, इसके अलावा आपको अब्रॉड जैसे लंदन हो गया, इसराइल हो गया, सिंगापुर हो गया, तो वहाँ पे आप इंडस्ट्री लीडर से डायरेक्टली कनेक्ट में रहते हो एंड डायरेक्ट हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेते हो, तो ये बहुत ही बेस्ट चीज़ें हैं यूनिवर्सिटी के बारे में। आप देखो, यूनिवर्सिटी तो अच्छी है, आप अप्लाई कर सकते हो,
आपको सीयूटी के मार्क्स के बेसिस पे भी मिल जाएगा, बट इनकेस आपके सीयूटी में मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं तो आप इनका खुद का टेस्ट आरसेट का भी एग्जाम दे सकते हो। बेसिकली ये स्कॉलरशिप एंड एप्टीट्यूड टेस्ट है, तो ये तो सबको ही देना चाहिए। आपको एक स्कॉलरशिप भी अच्छी खासी मिल रही होगी, तो वो फीस वाली प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो अच्छी यूनिवर्सिटी आप अप्लाई कर सकते हो, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इनकेस आपको अप्लाई करना है तो आपके रेफरेंस के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, ठीक है। इसके अलावा जो यूनिवर्सिटीज हैं प्राइवेट, जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी में भी अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे भी आपको साइकोलॉजी कोर्सेज मिल जाते हैं। अशोका यूनिवर्सिटी है, तो ये सारी यूनिवर्सिटीज भी प्राइवेट में अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, आप इन्हें भी कंसीडर कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं आप बीए और बीएससी साइकोलॉजी के बाद आगे क्या कर सकते हो, आगे की क्या स्कोप्स, जॉब प्रोस्पेक्ट एंड सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। देखो, सबसे पहला तो ऑप्शन यही है कि आप हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो, आगे रिसर्च के लिए जा सकते हो। तो बीएससी साइकोलॉजी, देन आप मास्टर्स करते हो इसमें, एंड एमफिल और पीएचडी आप कर सकते हो। आपको डॉक्टरेट की डिग्री मिल जाती है एंड ओवरऑल आप रिसर्च में जा सकते हो। इसके अलावा आप अपना खुद का क्लिनिक भी खोल सकते हो, जिसमें आप एज अ थेरेपिस्ट काम कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, क्लिनिक खोलने के लिए आपको यहाँ पे डॉक्टरेट या एमफिल की डिग्री चाहिए होती है, एंड इसके अलावा आपको आरसीआई का लाइसेंस इज मैंडेटरी। लाइसेंस मिलने के पास आपके पास प्रोफेशनल अथॉरिटी हो जाती है अपने क्लिनिक चलाने की। एंड आप ना, जैसे कोर्ट ट्रायल्स जो होते हैं वहां पर मेंटल इलनेस डिक्लेयर करने का भी सर्टिफिकेट इशू कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप एक प्रॉपर प्रोफेशनल बन जाते हो यहाँ पे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में, ठीक है। सो ये ऑप्शन रहते हैं। दूसरा, आप एज अ काउंसलर काम कर सकते हो। आप तो हर जगह स्कूल्स में देख रहे हो, कॉलेजेस में देख रहे हो, एज अ काउंसलर की जॉब होती है साइकोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शंस बनते हैं। आप सोशल वर्क कर सकते हो, एनजीओ चला सकते हो अपने, एंड इसके अलावा आप कॉर्पोरेट में भी जा सकते हो। तो एचआर जैसी फील्ड है, जिसमें मार्केटिंग जैसी फील्ड है, जिसमें साइकोलॉजी यूज होती है, ठीक है। तो आप ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो, तो इससे बहुत सारी आपकी यूएक्स डिजाइनिंग में भी साइकोलॉजी यूज हो रही है। तो ओवरऑल आपने दिमाग को पढ़ना सीख लिया है, तो हर जगह मार्केटिंग डोमेन में, एचआर डोमेन में, इन सभी चीज़ों में आपके स्कोप्स बनते हैं। हेल्थ केयर में एक अच्छा स्कोप है आपका। हेल्थ केयर में आपको मेंटल इलनेस, मेंटल अवेयरनेस के बारे में बात करना है। टीचिंग में जा सकती हो, थेरेपिस्ट तो है ही, आप एज अ प्रैक्टिशनर आप काम कर सकते हो, अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सकते हो। सो ये सारे ही ऑप्शंस हैं आपके पास, तो एक अच्छा करियर ऑप्शन आपका बनता है साइकोलॉजी में भी। तो अगर आप कंसीडर कर रहे हो साइकोलॉजी डिग्री परस्यू करना, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड अगर कोई डाउट है, स्टिल यू हैव एनी डाउट साइकोलॉजी से रिलेटेड या फिर किसी भी फील्ड से रिलेटेड आपको नहीं समझ में आ रहा है, या फिर नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।